नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। हर हर महादेव। और कैसे हैं आप सभी लोग? मित्रों, आज जो ये लाइव है, कई सारे लोगों ने पिछले कई जो है 2-3 दिनों से पटना में जो दो कोचिंग चलाने वाले लोग हैं, फैजल खान और रोशन बिंदु, ज्ञानदीप जो कोचिंग सेंटर है, उस मामले को लेकर ये बीच में 2 दिन जो है कॉकरोच पार्टी का पूरा कार्यक्रम चल रहा था, तो लोगों का ध्यान जो है वहां पर से हट गया था, या जो आप कह लें इशू मुद्दा वो थोड़ा डाइवर्ट हो गया था। तो कई सारे सवाल पिछले कुछ पोस्ट को लेकर के कई सारे लोगों ने किया था कि जो फैजल खान यानी खान सर बड़े भले मानुस है, बहुत बड़े परोपकारी हैं, बहुत बड़े समाज सेवक है, उनसे बड़ा विशेषज्ञ जो है कोई नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, गांव की गलियों से लेके पूरी दुनिया तक की उनको जानकारी है। एक बंधु ने कमेंट किया था कि वो इतने बड़े जानकार हैं कि भारत की पूरी विदेश नीति और खासकर जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उससे ज्यादा इस व्यक्ति के पास विदेशों का ज्ञान है, विदेश नीति का ज्ञान है। भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी या दूसरे जो डिफेंस एक्सपर्ट है, उससे ज्यादा इनको ज्ञान है डिफेंस मिनिस्ट्री का। मतलब भारत सरकार में या कह ले इस देश में जितने विभाग है, आपका डिफेंस है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, लघु उद्योग है, जितने भी मंत्रालय हैं 60-70, उन सारे मंत्रियों या फिर उस मंत्रालय में काम कर रहे जो लोग हैं, उस व्यक्ति से ज्यादा ज्ञान जो है ये फैजल खान को है। तो भारत सरकार में जो है ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करनी चाहिए और सभी विभागों में जो है ये बड़े अच्छे काम करेंगे। इस तरह के भी कमेंट कई सारे लोगों ने किया था। तो उतना टाइम नहीं है कि हर व्यक्ति के कमेंट में जाके उसको आप कह ले गलथेथरे करे, जवाब दें। तो मेरे मोटे मोटे कुछ बात है जो वास्तविकता है कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, लोगों को तैयारी करवाते हैं, आप अपने आप को कहते हैं कि हम शिक्षक हैं, तो मेरे ख्याल से कई बार अगर आप जिस चीज के आप एक्सपर्ट हैं उस चीजों पे अपना ध्यान रखें तो आपको लोग सम्मान भी करेंगे, आपकी इज्जत भी करेंगे और आपकी विशेषज्ञता भी बनी रहेगी। जैसे किसी को तैरना आता है, स्विमिंग का जो है बहुत बड़ा वो स्विम का जानकार हो, तैराकी का विशेषज्ञ है, तो लोग उससे तैराकी के बारे में पूछेंगे। कोई पेड़ पे चढ़ने का विशेषज्ञ है तो उससे वो पूछेंगे। कोई रेडियो का मिस्त्री है तो वो उसकी बात करेगा। ऐसा कैसे संभव है कि कोई एक ही व्यक्ति पूरी दुनिया जहान का जो है ज्ञान उसके पास हो और सिर्फ दूसरों को देने के लिए, अपने लिए उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं हो? तो ये जो फैजल खान है मेरे हिसाब से वही है, सिर्फ दिन रात जो है बदकटी करते रहना, किसी भी मैटर को लेकर के लाना है। अभी मैं जो चैनल है उनका, यूट्यूब चैनल है, दूसरे सोशल मीडिया पे जो उनके चैनल है, वीडियो है, मैं अभी देख रहा था, तो उसमें ऐसे ऐसे टॉपिक पे वीडियो है जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब किडनी क्या काम करता है, कैसे फंक्शन करता है, उस पे खान सर का वीडियो है। लीवर का फंक्शन, लीवर की क्या बीमारी है, लीवर सिरोसिस है, उस बारे में खान सर का वीडियो है। आंखों की रोशनी कैसे बढ़ाएं, अपना जो मोतियाबिंद कैसे दूर करें, ग्लूकोमा कैसे दूर करें, उसका एक्सपर्टीज भी खान सर का है। सूडान में क्या हो रहा है, मैक्सिको में क्या हो रहा है, दूसरे जगह क्या हो रहा है, उसके एक्सपर्ट भी खान सर हैं। भैंस काली है, दूध सफेद क्यों देती है, उसके एक्सपर्ट भी फैजल खान है। ऐसा कैसे संभव है भाई? आप जिस चीज के काम करते हैं, शिक्षक हैं, जिस विषय को पढ़ाते हैं, आप उस विषय पे फोकस्ड रहिए, उस विषय के बारे में आप जो है रिसर्च करिए, तो पता चले कुछ नया चीज जो है इनोवेट करिए, नई चीजें लोगों को बताइए। बिना मतलब का जो ये फालतू बखेड़ा आप करते रहते हैं, और इनका एक गैंग बना हुआ है, आप इसे कह लें ट्रोलिंग गैंग कह लें, चंडाल चौकड़ी गैंग कह लें। कहीं कोई व्यक्ति अगर कुछ बोलता है, अगर वो जेन्युइन बात भी करेगा, तो वो जो ट्रोलर ग्रुप है, जो गैंग है, वो टूट पड़ेगा। बिना मतलब सिर पैर का जो है बात करेगा। कुछ आपका पॉइंट कुछ है, आपका पोस्ट
कुछ है, टॉपिक कुछ है, वो बिना मतलब का जो है ज्ञान दुनिया भर का देगा। तो वैसे लोगों से मेरा कहना है कि भाई मेरे उसके टूलकिट का हिस्सा नहीं बनो। वो आदमी चाहता ही यही है कि वो किसी भी टॉपिक पे हाईलाइट हो। वो व्यक्ति चाहता है कि किसी भी ऐसे टॉपिक पे वो बात करे कि लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रोलिंग करें, गालियां दें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, खिलाफ करें, ताकि जो एंगेजमेंट है पूरी पेज की, सोशल मीडिया जो अकाउंट है वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो और उस व्यक्ति को उसका जो पैसा है मोनेटाइजेशन का वो पैसा मिले। तो मूल धंधा ये है। किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आप लैंग्वेज सुनिए, इधर 2 गो बम मार दो, उसको 2 थप्पड़ थेथना में दे दो, उसको उठा के पटक दो, उसका बाल नोच लो। अरे भाई आप क्या कर रहे हैं? आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, एक जो शिक्षक की गरिमा है, कम से कम उसको तो मेंटेन करिए। अभी जो ये विवाद हुआ जिसमें ये फरार घोषित है फैजल खान, दूसरे को तो ये बहुत ज्ञान देता। अगर आप सही हैं तो जब पुलिस वहां गई तो जाइए, बताइए उसको। इसका खुद का गार्ड जो है फायरिंग किया और इल्जाम जो है दूसरे कोचिंग वालों पे लगा दिया कि उन लोगों ने फायरिंग किया। पहले मीडिया में बाइट दिया कि हाँ 8-10 राउंड फायर हुआ है। बाद में जब उसका वीडियो आया, हालांकि उसके पीछे भी कहानी है कि जो वो वीडियो आया उसके पहले 2 वीडियो ये व्यक्ति डिलीट करवा चुका था। तीसरा वीडियो वो सोशल मीडिया पे कहीं डाल दिया था और उससे पता चला कि ये जो फायरिंग की घटना है वो इसी फैजल खान के गार्ड के द्वारा ही किया गया। और गार्ड ने भी, ऐसा न्यूज में भी आया, गार्ड ने कहा कि उसके कहने पे हम गोली चलाए हैं और लोगों को गुमराह कर रहा था। उस मैटर को लेके 2 टीचर जो है उसके स्टाफ बगल वाले जो रोशन सर हैं और दूसरे वो अरेस्ट हो गए। क्या बात है भाई, आप ही का मोनोपोली चलेगा, आप ही का एक कोचिंग चलेगा, बाकी पूरे पटना में और कोई कोचिंग नहीं चला सकता है। आप इतने बड़े समाज सेवक हैं तो फिर आपके जो बगल के कोचिंग में आप दुनिया भर के संबंध आप ठीक कर रहे हैं। आप यूक्रेन और रूस के बार रुकवाने का ज्ञान रखते हैं, ईरान इजराइल का बार रुकवाने का आपको जो है नॉलेज है, अमेरिका और चाइना का जो विवाद है उसको सुलझाने का आपके पास नॉलेज है, लेकिन आपके बगल के पड़ोस में जो आपके समकक्ष या आपसे अच्छे शिक्षक हैं उससे कैसे व्यवहार बनाना है ये चीज आपको जानकारी नहीं है। तो ये जो फालतू बकचोदी करते रहते हैं आप इतना, उसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जो बच्चों का जो सेंटिमेंट है, आजकल के जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, नवयुवक हैं, छोटे भाई बहन हैं, उन लोगों को बरगला के माइंड वॉश करके और उसका फायदा ये लोग उठाता है। ये ऐसे व्यक्ति के नाम पे 100, 50, 200, 1000 बच्चे जो है अचानक से लड़ने को तैयार हो जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। अभी ये लाइव हम कर रहे हैं, हो सकता है इस वीडियो के कमेंट में भी बहुत सारे ये जो फैजल खान है उसका कुछ ट्रोलर आएगा, बहुत सारे लोग उसके ऐसे लोग या फिर कई ऐसे सारे बच्चे आएंगे जिसको ये माइंड वॉश किए हुए, ब्रेन वॉश किए हुए आके जो है फिर उल्टा पुल्टा वो कमेंट करेगा। तो उन लोगों से भी मेरा कहना है, जो बच्चे हैं या फिर जो व्यक्ति हैं जिसकी नजर में ये जो है गॉड का, भगवान का अवतार है, सर्वगुण संपन्न है, दुनिया के जितने भी विशेषज्ञ हैं अलग अलग क्षेत्रों के उस सब का ही गुरु है, इतना मतलब कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं, वो आके फिर कुछ कमेंट करेंगे। तो उन लोगों से कहना है भाई मेरे, अपना जीवन देखो, अपने जीवन में क्या करना है उसे देखो, अपना करियर पे ध्यान दो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना रोजगार पे ध्यान दो, कैसे 2 पैसा कमाना है, रोजी रोटी उसका आप ध्यान रखो। इस व्यक्ति के लिए क्यों इतना तोड़फान परेशान हो रहे हो? ये तो चाहता ही है कि लोग इस तरह से करे, इसके पेज पे गालियां भी दे। इस देश में कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं, वो जानबूझ के कुछ ऐसे उल्टी सीधी कमेंट करेंगे, कभी किसी जाति को लेकर, कभी किसी के धर्म को लेकर, कभी किसी के व्यवसाय को लेकर, कभी किसी के रूप को लेकर, कभी किसी के ऐसी बातों को लेकर जिसका कोई लेना देना नहीं है, जानबूझ के, ताकि लोग आए, हमें गालियां दें, हमारे कमेंट्स बढ़े, हमारे पेज का एंगेजमेंट बढ़े और हमें जो है मोनेटाइजेशन से डॉलर की कमाई हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो भाई उसके उस जो मोटो है उसमें आप उसके सहयोगी ना बनो। आप अपने जीवन में क्या आपको अच्छा करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उस चीज का ध्यान रखो। और ये जो ऐसे व्यक्ति है, इस तरह के व्यक्ति से दूरी बना के रहो। अपना अगर पढ़ाई करना है तो पढ़ाई पे ध्यान रखो। और ये आदमी कहता है हम सबसे सस्ता पढ़ाई पढ़ाते हैं। अभी कुछ दिन पहले पुलिस का बहाली निकला, शायद ये न्यूज आप लोगों ने भी देखी होगी, पढ़ी होगी। और
यही दावा कर रहा है कि हमारे यहाँ से ही इतने बच्चे जो है पास हुए हैं। बाकी क्या पूरे बिहार में और कोई बच्चा और कोई टीचर नहीं है जहाँ लोग पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं? 19,000 का बहाली निकला और 22,000 एक ही जगह से लोग सिलेक्ट हो गए। बाकी पूरे बिहार में क्या सब कद्दू कोहड़ा बेच रहे हैं, या सब जो है विकलांग है, दिव्यांग है, जो कहीं कुछ कर ही नहीं रहा है? अरे ऐसे दावे, आप फर्जी दावे क्यों करते हैं? हर चीज में हमने इतना दरोगा बना दिया, इतना आईएएस बना दिया, इतना आईपीएस बना दिया। अरे अपनी क्षमता तो दिखाओ, अपना क्वालिफिकेशन जारी करो कि मेरा ये बैकग्राउंड है, हमने यहाँ से ये पढ़ाई किया, हम इस सब्जेक्ट के मास्टर हैं, स्पेशलिटी मेरा ये सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के बारे में वीडियो बनाओ। क्या फालतू चीज करते हो? ऐसा कोई एक वीडियो दिखाओ जिसमें तुम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात किए हो। कुछ नहीं, फालतू का चीज। किसी को बवासीर है, वो कैसे ठीक करना है कौन बताएंगे? तो फैजल खान का वीडियो देखिए। क्या मतलब, बिना मतलब के ये सारी चीजें बना के रखे हैं। आपसे, अगर आप तो बड़े लोग हैं, बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, हम जैसे लोग, हमारा पर्पस जो है वो नहीं है कि हम कंटेंट क्रिएट करें। बस इस चैनल पेज के माध्यम से जो भी लोग, आप लोग पहले से जुड़े हुए हैं, पूरा पर्पस रहता है कि जो चीजें सही लगे उसको सही कहो, जो चीजें गलत लगे उससे गलत करो। हमें भले 5 लोग ही देखे, 50 लोग ही देखे, 100 लोग ही देखे, लेकिन जो सही है वह सही को सही कहने की क्षमता रखें और गलत को गलत करने की जो है क्षमता रखें। इस पेज से शुरू में कहते थे कि ये जो है भक्त का पेज है, नरेंद्र मोदी का समर्थक पेज है। बीच में जो चीजें हमें अच्छी लगी उसका हमने अप्रिसिएशन किया, बड़ाई किया। कई सारी चीजें ऐसे जो है वो सरकार की हमें अच्छे नहीं लगे, खासकर एजुकेशन है या फिर दूसरी पॉलिसी है। आप लगातार इस पेज पे, चैनल पे देख सकते हैं कई तरह के वीडियो पोस्ट सरकार के, मंत्री के, व्यवस्था के खिलाफ में लगातार आई, एकदम लगातार आई। जो अच्छी चीज है उसके सपोर्ट में भी। तो मेरा कहना यही है कि जो अच्छी चीजें है उसको अच्छी कहने की क्षमता आप में भी होनी चाहिए, गलत चीजों का जो है आप गलत कहने की क्षमता रखिए। और जो फालतू के कमेंट करने वाले लोग हैं, उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि जीवन में इतनी तो आप परिपक्व बनो, इतने मैच्योर बनो कि जो सही है उसको सही कह सको, जो गलत है उसको गलत कह सको, और ऐसे बहरूपिया लोगों से बच के रख रहे। कभी ये धर्म के नाम पे कभी उसको गाली दे देगा। ये जो खासकर आज के इस वीडियो में पर्टिकुलर इस फैजल खान के बारे में है, इसने एक हॉस्पिटल खोला, वहां पहले से कोचिंग चल रहा था, उसका कोचिंग बर्बाद हुआ। कई सारे जो पटना में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, अभी पिछले 2 दिन में कई सारे लोगों ने कमेंट किया, बात हुआ। ये कई टीचर्स जो यूट्यूब पे भी पढ़ाते थे ऑनलाइन, और कई सारे ऑफलाइन टीचर जिनका अपना छोटा सा सेटअप था, वैसे लोगों को ये निगल गया इंटेंशनली। कई सारे लोगों को इसने परेशान किया है। तो क्या भाई सिर्फ आप ही एक रहिएगा? आप तो बिहार के रहने वाले भी नहीं हैं, आप तो बाहर से आके बिहार में अपना दुकान लगाए हुए हैं। तो क्या बिहार में ऐसे लोगों की कमी है शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, या किसी भी दूसरे सेक्टर में? क्या बिहार में ऐसे लोगों की कमी है जिनके पास ज्ञान कम हो? अरे आप आए हैं यहाँ, आपने सेटअप डाला, लोगों ने आपको प्यार दिया, हम लोग भी आपके प्रशंसक रहे हैं बहुत पहले। कई सारी चीजें आपकी हमें अच्छी लगी थी, उसके एवज में हम सबों ने आपको बहुत सारा प्यार दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के सर पे चढ़ के आप जो है मुतने लगिए। अरे हर चीज की एक लिमिट होती है। तो आज आपसे भी रिक्वेस्ट है, भले आप मेरा, हो सकता है आप ऐसे बड़े लोग हैं तो छोटे लोगों का वीडियो तो आप तक पहुंचेगा नहीं, फिर भी एक अपील रहेगा कि अपने काम से काम रखिए। फालतू का जो बकर बकर दिन रात करते रहते हैं बिना मतलब का ज्ञान। अंजना ओम कश्यप 2 कौड़ी का पत्रकार है, आप कितने कौड़ी के टीचर हैं? अंजना ओम पुतिन का इंटरव्यू नहीं ले सकती, क्षमता नहीं है, तो क्या आप गए थे लेने के लिए? आप जो है रसिया के दूतावास को भेजिए मेल, वहां के जो है विदेश मंत्रालय को, कि इंडिया में एक फैजल खान है, वही पूरी दुनिया में पुतिन का इंटरव्यू लेने की क्षमता रखता है, बाकी पूरी दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है। अरे बकलोल आदमी, अपना काम से काम रखो भाई। कौन किसका इंटरव्यू लेगा, कौन क्या भोजन करेगा, कौन कहाँ आएगा, कौन कहाँ किसका ठिका तुम ले रखे हो? अरे अपने काम से काम रखो। और इस देश के जो बच्चे हमारे हैं, जो इसको पढ़ाई के नाम पे तुम गुमराह करते हो, वो करना बंद करो। बच्चों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपने पढ़ाई से मतलब रखिए, कैरियर से मतलब रखिए, और ऐसे जो ढोंगी लोग हैं, आडम्बरी लोग हैं, इन लोगों से
दूरी बनाइए, फालतू की चीजों में इन लोगों का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करिए। वैसे भी अभी जो है भागा फिर रहा है, FIR हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी डींगे मारने वाला 2 दिन से फरार है, पुलिस जगह जगह छापा मार रही है, भागा फिर रहा है। अभी तो हालत ये है कि इसका इंस्टीट्यूट भी सील होगा। बिहार सरकार एक जो है रेगुलेशन लाई थी, उसकी इसी पैरामीटर पे आपका कोचिंग चलेगा, इतने क्लास होने चाहिए, इतने बच्चे होने चाहिए, इतने टॉयलेट होने चाहिए, पार्किंग एरिया होनी चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए, आपका फायर ब्रिगेड का जो है NOC चाहिए कि अगर आग लगे कुछ घटना हो तो उसमें आप जो है कैसे उस मानक को पूरा करते। नहीं, कुछ भी मानक इस व्यक्ति ने पूरा नहीं किया, फालतू का ज्ञान पूरी दुनिया को दे रहा है और इसका खुद का कोचिंग उसी पैरामीटर पे अब सील हो जाएगा। एक भी पैरामीटर जो पूरा नहीं कर रहा है। तो पहले खुद का जो है शीशा में चेहरा देखिए कि तुम कितने पानी में हो, कितने कानून का पालन कर रहे हो, उसके बाद पूरी दुनिया को आप पाठ पढ़ाइए। तो एक बार फिर से मेरा निवेदन रहेगा सारे बच्चों से, जो सपोर्टर अभी भी सपोर्टर बने हुए हैं, वैसे लोगों से कि इन लोगों को पहचानने की क्षमता रखिए। मेरा कोई व्यक्तिगत इस व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है, हम लोग तो इसके समर्थक रहे थे। शुरू में लगा कि नहीं भाई अच्छा आदमी है, कुछ अच्छा कर रहा है, बच्चे को पढ़ा रहा है, कम पैसे में पढ़ा रहा है, लेकिन बाद के दिनों में जो अंदर का सारा विषैला तत्व था इस आदमी के अंदर, वो सारा बाहर निकल के आया। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का निवेदन रहेगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, बहकावे में नहीं आए, कहीं तोड़ फोड़ आगजनी करने को उकसाए तो एकदम ना करें, क्योंकि ये व्यक्ति खुद कानून का पालन नहीं कर रहा है। भले पूरी दुनिया को ये ज्ञान दे रहा है, लेकिन खुद ये कानून का पालन नहीं कर रहा है। तो सभी बच्चों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप जो है इस देश के जिम्मेवार नागरिक हैं, जेनजी हैं, आपके कंधों पे इस देश का विकास है, इस देश की सारी चीजें आपके कंधों पे टिकी है। तो ऐसे फ्रॉड लोगों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आए। और इसी के साथ इनसे भी एक बार अपील करते हैं कि ये जो फालतू के बकलोली आप कर रहे हैं, उन चीजों से परहेज करिए। अगर आप सचमुच में शिक्षक हैं तो शिक्षक की तरह रहिए। जिस सब्जेक्ट में आपका मास्टरी है, जिस सब्जेक्ट के आप विशेषज्ञ हैं, उस सब्जेक्ट को पढ़ाइए और दुनिया भर का ज्ञान मिलने से बाज आइए। तो इसी के साथ आज की बात को यही विराम देते हैं मित्रों। जय श्री राम, हर हर महादेव।